Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. हमारे पास एक assertion और reason statement given है. Assertion statement says reproduction is a biological process of giving rise to young ones. Reason statement says reproduction increases population and maintains the continuity of the species. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें यंग वंस फॉर्म होते हैं एंड रीजन स्टेटमेंट में बताया गया है कि रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है एंड स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है. हमारे पास 4 ऑप्शंस है. दैट सेज ऑप्शन 1 इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन देन मार्क 1. ऑप्शन 2 इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन देन मार्क 2. Option 3 if assertion is true but reason is false then mark 3. Option 4 if both assertion and reason are false then mark 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझते हैं अबाउट की कॉन्सेप्ट. यहां हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. इट इज द प्रोसेस by which organisms produce their own kind. यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान क्या होता है? Organisms give rise to young ones similar to itself. यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या फॉर्म हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं जिनको हम यंग वंस भी बोल सकते हैं. अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं दे विल फर्दर ग्रो. ऑफस्प्रिंग्स क्या करेंगे? दे विल ग्रो. इनकी मैच्योरेशन होगी यानी कि ये मैच्योर होंगे एंड फर्दर ये ऑफस्प्रिंग्स भी रिप्रोड्यूस करेंगे एंड ये साइकिल फर्दर रिपीट होगी. जब ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करेंगे देन एक और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूड रहेगी. इट विल रिजल्ट इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. तो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इंश्योर करता है ताकि एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो. अब जो रिप्रोडक्शन है ये 2 तरीके की हो सकती है. 2 टाइप्स की होती है रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज द asexual mode of reproduction and second is the sexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction में usually one parent involve होता है and sexual reproduction में 2 parents are involved. Asexual reproduction में जो offspring है it is identical to the parent. Offspring is आइडेंटिकल टू पेरेंट. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें वेरिएशन आएगी यानी कि वो जेनेटिकली एंड कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट के साथ. उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि हमारी जो असर्शन की स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यंग वंस फॉर्म होते हैं. और जो हमारा रीजन है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज रिप्रोडक्शन की वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एंड इससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज भी रहती है. लेकिन असर्शन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है एंड बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 2 होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.